जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर चैनल पर स्वागत है। तो देखिए आज का जो वीडियो है हिंदी जो टॉपिक सेकंड है और उसमें से सेकंड क्लास है। तो इसके सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्योंकि जो 15 नंबर की जो पेडागॉजी आना है टॉपिक का नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं पुनः शिक्षण। तो देखिए इसको हम पूरा करेंगे जो कि 15 नंबर की पेडागॉजी, बाकी के 15 के गद्य पद अपने आना है। तो जैसे ही ये अपना व्याकरण खत्म हो जाता है उसके बाद गद्य पद्य की क्लासें लेंगे ताकि अपनी एक तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए और जो यहाँ से न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज के सेशन का जो पहला जो क्वेश्चन है सेकेंड क्लास है टॉपिक सेकेंड की, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो बालक है भाषा सीखता है आरंभ में, शुरू में। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ जो शुरू में अगर बालक सीखता है अनुकरण के सिद्धांत पर, याद रखना किसके पर? अनुकरण के सिद्धांत पर याद रखना। तो आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो बताइए यहाँ से अनुवाद जो विधि का मतलब क्या है? तो आंसर हो जाएगा मातृभाषा के मध्यस्थ बनाती है। मतलब कि अगर मैं बात करूं जो मातृभाषा के बीच में यानी कि जो रिश्ता होता है उसको बनाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट सी। अगला है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल देना, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो यहाँ से कहना है कि जो सबसे कौन सी भाषा की शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है, मतलब ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से कहने का मतलब है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। वो तो एक तरह का नकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो बताइए कहानियों का क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं जो कहानियां हैं ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा। तो देखिए ये जो कहानियां हैं अगर मैं बात करूं पसीने की कमाई है, तो इसमें एक सीख मिलती है या एक कहानी, मूवी क्या होती है एक कहानियों पर बनी होती है। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहां से है आपका 20, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? भिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, भिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ ही अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, विभिन्न विषयों की अवधारणा किसी भाषा विशेष से बनती है, विभिन्न विषयों के अध्ययन या अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो अगर मैं 20 की बात करूं सबसे कमजोर की भिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, तो यहाँ से जो सबसे कम हो जाएगा आंसर यहाँ से हो जाएगा ए, जो कि करेक्ट। तो आपको अपना स्कोर कार्ड शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। भाषा शिक्षण का सिद्धांत या नियम नहीं है, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, विश्लेषण से संश्लेषण के
नियम की ओर। तो यहाँ से कहने का मतलब है जो नियम नहीं है भाषा शिक्षण का, ये जो आपको बताना है, तो आंसर जो हो जाएगा निश्चित से अनिश्चित की ओर जो नियम है इसको छोड़कर बाकी के सभी हो जाएंगे थोड़ा बहुत उनका संबंध। क्वेश्चन नंबर अगला है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। विशेष से सामान्य की ओर नियम से, सरल से जटिल की ओर नियम से, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर नियम से, आगमन से निगमन की ओर नियम से। तो यहां से याद रखना आंसर हो जाएगा आगमन से निगमन की ओर। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। तो 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा, वर्णमाला को इसका कोई संबंध नहीं है, बाकी के याद होना चाहिए। तो आंसर यहां से हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? मतलब कि कह सकते हो उल्टा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहां से आपको 24 का बताना है कि कौन सा व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो ये जो क्या हो जाएगा आपका प्रतिकूल हो जाएगा। आंसर यहां से ए हो जाए करेक्ट। अगला है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो यहाँ से आपको जो बताना है कि जो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो आंसर आपका हो जाएगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, मतलब विस्तार। अगला है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। तो 27 का आंसर हो जाएगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो आंसर यहां से जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो आपको जो बताना है भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर, तो आंसर जो हो जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर। 29 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो 29 का हो जाएगा बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट। अगला है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयोग करना या प्रयास करना,
चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को जो ही का तो ही दोहराना। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से कहने का मतलब है जो उद्देश्य नहीं है, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, यानी कि बी, चूंकि गलत हो जाएगा तो यहाँ से आंसर जो आपका हो जाएगा बी, इसका भाषा से कोई संबंध नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है, 15 में से आपके कितने आए हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।